अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़र्रुख जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक नोन प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में ऑल ओवर द पाकिस्तान और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एक जो है ना बड़ा फेमस किस्म का प्रोजेक्ट है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में अभी स्पोर्ट विलास जो है ना वो लॉन्च हुए हैं। उनका नया ब्लॉक आया हुआ है जिसमें प्राइस जो है ना 5 मरले की उन्होंने 22 लाख रखी हुई है, ठीक है। और 22 लाख उसमें प्राइस है और उन्होंने उसमें काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स भी की हुई हैं। तो उसके ऊपर जो है ना मैं इंशाल्लाह आज अब मेरी पूरी वीडियो होगी कि उसमें इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या नहीं, और उसके पैरेलल कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम जाएं, मतलब इन्वेस्टमेंट करें, और क्या जो है ना वो कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियरी है, या स्पोर्ट विलाज या किसी और जगह। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जितने भी रियल एस्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सके, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको बर वक्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ब्लू वर्ल्ड सिटी में रिसेंटली लॉन्च हुआ है स्पोर्ट विलाज, जिसकी जो 5 मरले की प्राइस है वो 22 लाख है। और अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा निकाला है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि 22 लाख जो है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड पे लैंड है, प्लस लेवल ऑफ डेवलपमेंट इतना हाई नहीं है कि उसमें 22 लाख का प्लॉट आप 5 मरले का निकाल लें, ठीक है। मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने इतना हाई प्राइस क्यों निकाली है। तो मेरे ख्याल में अगर 5 मरले 22 लाख में जाना है, ठीक है, तो उससे अच्छा आप जनरल ब्लॉक में जो 12 लाख वाली बुकिंग है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि स्टेडियम बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि यार मैं बहुत बड़ी इसमें स्टेडियम बना रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ये वो, तो उसमें जो है ना वो अगर आप जनरल ब्लॉक में रह रहे हो तो मेरे ख्याल में हार्डली 2-3 किलोमीटर का फ़र्क होगा। चलें बहुत ही फ़र्क हुआ तो मतलब 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा तो फ़र्क नहीं होने वाला ना डिस्टेंस का। तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है, बाइक पे भी, गाड़ी पे भी जा सकते हैं। तो उसके साथ ही जो है ना वही लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वही सारी चीज़ें आपको 12 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है। तो वो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। आप जो है ना, ये मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने 22 लाख के ऊपर क्या कोई पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये तो वही बात हुई जिसमें अभी फैसल हिल्स वालों ने जो है ना एक लॉन्चिंग की 58 लाख की, रेट जो है ना वो 40 लाख चल रहा है। तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझने के एक तरह से ब्लंडर किया है चौधरी साहब ने। तो ये जहाँ पे भी चौधरी साहब नज़ीर साहब जो है ना वो भी एक थोड़ा सा उन्होंने ब्लंडर किया है। मेरे ख्याल में 22 लाख का प्लॉट मेरी समझ से बाहर है। या फिर दूसरा एक और चीज़ है, ग्राउंड के पास घर, मुझे तो समझ से भी बाहर लगता है कि यार अब एक ग्राउंड है उसके साथ आपका घर है, तो क्या मतलब आप हर टाइम जो है ना एक मेला लगा होगा और आप जो है ना जिस तरह एक एजुकेशनल कम्प्लेक्स होता है उसके सामने प्लॉट की इतनी अहमियत नहीं होती, तो मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके सामने रेजिडेंशियल प्लॉट की इतनी वैल्यू नहीं है। हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए एक अलहदा माहौल होता है, ठीक है, उसके अलहदा जो है ना वो एक तो कहते हैं कि सुकून माहौल होना चाहिए, ये ना कि मतलब आप जो है ना वो बिल्कुल ही वो ग्राउंड के सामने ही हो, बिल्कुल जो है ना वो स्टेडियम के सामने। तो ये चीज़ इतना मेरे ख्याल में इस लिहाज से भी सही नहीं है। और प्लस अगर फ़र्ज़ में मान भी लेते हैं यार चलें ग्राउंड के बड़े फ़वायद हैं, बच्चे जो है ना वो पढ़ाई शढ़ाई उन्होंने नहीं करनी, बस ठीक है ग्राउंड में रहें, तो चलो मान ही लेते हैं। लेकिन फिर भी यार 22 लाख और 12 लाख में बड़ा डिफरेंस है। एक बुकिंग 12 लाख की चल रही है और एक 22 की चल रही है, और एक ही जगह पे एक ही रेडियस में। तो ये कि इन्होंने ब्लंडर मारा है। और मैं ये कहूँगा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है ब्लू वर्ल्ड सिटी में तो वो 22 लाख की बजाय 12 लाख वाली जनरल ब्लॉक की फ़ाइल ले ले 5 मरले की, ठीक है। उसकी बैलेटिंग में भी नाम आ जाएगा 75% पेमेंट जमा करवाने पे, और वर्क जिस कहते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी तेज़ी से चल रहा है, उसको डिलीवर भी हो जाना है। अभी स्पोर्ट्स वाला जो है ना जिसने अभी वाटर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने लॉन्च किया उसका भी कोई अता पता नहीं है, और विलाज जो है ना स्पोर्ट विलाज इन्होंने साथ ही लॉन्च कर दिया। तो इस तरह की गलतियां जो है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले अक्सर कर जाते हैं, अक्सर डेवलपर कर जाते हैं। और मेरे ख्याल में मैं शायद गलत भी हूँ लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती इस चीज़ की। मेरी समझ से तो बाहर है कि उन्होंने ये क्या देख के जो है ना वो 22 लाख, यहाँ पे एक और काम हो सकता था कि मतलब जो है ना यहाँ पे कमर्शियल लॉन्च कर देते स्पोर्ट विलास के नाम से, स्पोर्ट वैली के नाम से जो है ना वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो साथ ही
सिर्फ कमर्शियल के लिए जगह लॉन्च कर देते यहाँ पे जी, मतलब होटल्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो कि प्लेयर्स वगैरह आएंगे उसको हम जो है ना फैसिलिटेट करेंगे, जो कि तमाशाई आएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं तो चले तमाशाई आएंगे तो वो यहाँ पे होटल्स में ठहरेंगे कैफेटेरियाज़ के लिए, ठीक है, बाकी ओवरऑल जो है ना मिनी ग्राउंड्स वगैरह के लिए या इस तरह, तो वो समझ में आता है। वो अगर कमर्शियली लॉन्च अगर हुए भी हैं तो वो उठा लेने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए कि यार आप रेजिडेंशियल प्लॉट जो है ना वो बिल्कुल ही, तो ये एक जो है ना वो मेरी एक असेसमेंट है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है, ठीक है। बाकी है कि ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट चल रही है माशाल्लाह, ये नहीं है कि यार डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वो अलग बात है कि इसकी लोकेशन बहुत दूर है पिंडी में आती है, इस्लामाबाद सिर्फ इन्होंने टैग ठप्पा लगाया हुआ है लेकिन इस्लामाबाद में वो नहीं है। ये एक चीज़ मुझे बड़ी अफसोस होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट वो इस्लामाबाद में होता नहीं है तो उसके साथ इस्लामाबाद क्यों लगा दिया जाता है, और इस पर कोई मेरे ख्याल में इसको ये गलत है यार, ये नहीं होना चाहिए। और अक्सर लोग इस चीज़ को कैश आउट करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ मैंने देखा है जी फ़लाँ सिटी इस्लामाबाद, तो ये एक धोखे में रखने वाली बात है। और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, वो चूँकि ख़ुद उसको देख नहीं सकते, प्रोजेक्ट जा नहीं सकते, तो पैकिंग समझ लें कि पैकिंग बड़ी आला किस्म की होती है और अंदर चीज़ लोकल होती है, वो वाली बात है। और इस्लामाबाद में नहीं आता, पिंडी में भी बहुत दूर है, ठीक है, पिंडी में भी आपका चक्री वाली साइड पे है और चक्री रोड को आबाद होते हुए टाइम लगेगा लेकिन आबाद हो जाना है, ये चीज़ है। इस्लामाबाद जो है ना वो टर्मिनल से आ गया लिंक रोड बनेगा इन फ्यूचर, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक एक जो है ना लिंक रोड बनेगा, ठीक है, जो कि चक्री के साथ अटैच होगा, क्योंकि इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे और मोटरवे पे जो है ना बड़ा रश होता है, तो उस ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए, उस ट्रैफिक को जिसे कहते हैं प्रेशर को ख़त्म करने के लिए ये एक बनाएंगे लिंक रोड या सर्विस रोड, और उधर से चक्री रोड को डबल करेंगे। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, पाकिस्तान में मंसूबे वो बस पास हो जाते हैं और उनकी, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अप्रूवल हुई है, इंशाल्लाह बन जाना है। जिस तरह बहुत सारी इस तरह की प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बाद में बन गए, तो उनमें से चक्री रोड भी है, तो आबाद हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है। मतलब आपके बच्चे जो है ना वो भी नहीं खा सकेंगे और उनके बच्चे जो है ना वो शायद इसको जो है ना वो देख सकें, उसको आबाद होते हुए देख सकें, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि अगर आपकी छोटे छोटे बच्चे हैं तो शायद वो बड़े होकर शायद वो देख लें। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। बाकी अगर कोई दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ब्लू वर्ल्ड सिटी में तो इंशाल्लाह हम इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी बुकिंग भी दे रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में और रीसेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना वो चैनल वो मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ जुड़े रहें, इस कम्युनिटी में हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे किसी न किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।